सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। और आज के एपिसोड से मैं आपके लिए एक नई सीरीज लाने वाली हूँ, दैट इज स्टूडेंट्स की परेशानी उन्हीं की जुबानी। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम स्टूडेंट्स की सभी क्वेरी सॉल्व करने वाले हैं और उसी के लिए मैं आपके सामने लाती रहूंगी स्टूडेंट्स को। वो आएंगे, मुझसे सवाल पूछेंगे और मैं उनके सारे सवालों के जवाब दूंगी। एंड आज के एपिसोड में एक स्टूडेंट को लेकर आई हूँ मैं। वो स्टूडेंट के साथ साथ मेरे साथ काम भी करती है। शी इज़ अ कॉपीराइटर और वो आगे स्टडीज़ करना चाहती है, तो उसी के लिए उसके मन में बहुत से सवाल हैं और उसके साथ साथ आप सबके भी सवाल वो लेकर आई है। सो स्टार्ट करते हैं। Thank you so much, Miss Pooja. Okay, let me introduce myself to you first. I'm Mahi and I did my graduation in 2020. And after that, I'm doing a job in copywriting and now I'm pretty much influenced about this whole online mode of education idea and I am willing to pursue online MBA. So as a student, I have a lot of questions in my mind that every student might be having. So today's session is all about that. I'll be asking my queries because I want to pursue online MBA and I have a lot of questions, trust me. So let's begin this session. And my first question is, what are the challenges we students can face in online learning? I must say it's a very good question, Mahi. पॉइंट्स पे आते हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स, एंड मैं स्टूडेंट्स तो छोड़ो, बहुत सारे ओल्ड एज या फिर हम अर्ली 30s को भी ले लें, तो वो टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा ना अवेयर नहीं होते हैं। अब हमने इसी का एक एग्जांपल ले लो कि बैंक्स वगैरह में या फिर और कंपनीज में एकदम से जब डिजिटल आया तो लोगों को एकदम से कंप्यूटर्स पे काम करने का स्टार्ट कर दिया। एंड देन मैंने अपने कुछ रिलेटिव्स को ही देखा है कि उनको ऐसा लगने लगा कि एक जो गवर्नमेंट है उसने पता नहीं क्या ही कर दिया, ये तो बहुत ही गलत हो गया। वो गवर्नमेंट को एक तरीके से बोलने लगे कि यार ऐसा हम कैसे करेंगे। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। वहीं पे हम एक रिमोट एरिया में भी आ जाते हैं। रिमोट एरिया में भी लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और वहीं इंटरनेट कनेक्शन का भी बहुत प्रॉब्लम है। इंटरनेट कनेक्शन आज भी बहुत सारी जगहों पे नहीं है और आज भी बहुत सारी जगहों पे लाइट्स भी नहीं है। Exactly, I've even seen that कि जब मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी ना, तो आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम ड्यू, तो उस टाइम ड्यू में ऑनलाइन एग्जाम से पहले हुए नहीं थे, तो कोविड के टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम्स हुए। तो बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि उनके कोई उत्तराखंड से है, कोई उड़ीसा से है, कोई बिहार से है, तो पीपल डिड नॉट हैव वेरी गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी इन देयर प्लेसेस। तो उनको प्रॉब्लम थी कि वो एग्जाम्स के टाइम पे वो कैसे देंगे। तो इट वाज अ वेरी बिग इशू, इट वाज अ वेरी बिग कंसर्न। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो और इसके अलावा ना स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रस्ट इश्यूज भी हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में उनको इतनी जॉब प्लेसमेंट नहीं मिलेगा या फिर अच्छी कंपनीज में नहीं मिलेगा या फिर अच्छी लर्निंग नहीं होगी एंड उनकी ग्रूमिंग नहीं हो पाएगी, राइट? और उनके फ्रेंड्स ग्रुप नहीं बन पाएंगे, है ना? एग्जैक्टली। मेन कॉलेजेस लोग इसलिए जाते हैं ताकि वो नेटवर्किंग उनकी बढ़ पाए और वो फ्रेंड्स ज़्यादा बन पाए। इसके अलावा पढ़ने भी जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन माही, जब हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया अनाउंस करा तो उस टाइम को भी काफ़ी टाइम हो चुका है उस अनाउंसमेंट को भी, और आफ्टर दैट ये जो डिजिटल चीज़ें होने लगी ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लग गई। रिमोट एरियाज़ में लाइट्स वगैरह की कनेक्टिविटी आ गई। वहीं स्टूडेंट्स को मतलब जैसे ट्रस्ट इश्यूज जो होते हैं, यूजीसी का एक नया वो भी आया कि बहुत सारे यूजीसी के नॉर्म्स आ चुके हैं। बहुत सारे नॉर्म्स आप देख सकते हैं कि सब चीज़ों को इक्वल माना जाता है अब। तो ट्रस्ट इश्यूज भी यहाँ पे ख़त्म हो गए। उन लोगों को पता था कि आप लोग इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचेंगे और आपको ट्रस्ट नहीं होगा, तो वो हर चीज़ आपके लिए सॉल्व करते गए। एंड आई थिंक अब जो हम टाइम देख रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना आ ही रहा है, राइट? वैसे काफ़ी सारी क्वेरीज मेरी यहाँ पे कवर हो गई हैं एंड देयर इज़ वन मेजर क्वेरी आई हैव कि हाउ कैन अ स्टूडेंट डिसाइड विच यूनिवर्सिटी और विच ऑनलाइन यूनिवर्सिटी इज़ बेटर फॉर देयर कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू परस्यू एन ऑनलाइन MBA एंड आई डोंट नो विच यूनिवर्सिटी विल बी हेल्पफुल इन माई करियर, सो व्हाट इज़ योर टेक इन दैट? अब उसके लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। मतलब अब आप सब्जी भी खरीदने जाते हो ना, तो उसकी पूरी क्वालिटी चेक करते हो कि फ्रेश है या नहीं है, ग्रीन है या नहीं है। तो ये तो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी चुनने से पहले तो उसके सारे फैक्टर्स को देखना ही पड़ता है। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये आपका क्वेश्चन है, राइट? तो ऑनलाइन एजुकेशन यूनिवर्सिटी को अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन, रेगुलर या डिस्टेंस कोई भी हो, उसके अप्रूवल्स देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इसके अलावा उसका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, क्योंकि आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी लर्निंग कैसे होने वाली है ये भी देखना इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा आपके जो कॉलेज रिव्यूज़ हैं, यानी कि मतलब आई मीन टू से कि स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज़ हैं वो कैसे हैं उस कॉलेज के बारे में, उससे भी काफ़ी ज़्यादा पता चलता है। कैंपस भी देखना चाहिए, भले ही आप ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हो, डिस्टेंस कर रहे हो, लेकिन कैंपस देखने से भी पता चलता है कि वो रेगुलर में आपको किस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट कि आपकी ऑनलाइन की क्वालिटी कैसी होने वाली है। फैकल्टी मेम्बर्स देखने चाहिए और उसका प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देखना चाहिए। अभी भी अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऑनलाइन एजुकेशन में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन फैक्टर्स को आप देखें। और इन फैक्टर्स को देखने के लिए या तो आप आराम से रिसर्च कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे हर यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा अपना काम कम भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉलेज विद्या पे आएँ, कंपेयर फीचर पे आएँ, वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके उन्हें कंपेयर कर लें और सारे फैक्टर्स देख लें। बट इट इज़ टोटली योर चॉइस कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर आप पर यूनिवर्सिटी पे जाना चाहते हो गूगल पे जाके तो वो भी आप फ्रीली कर सकते हो। ऑल्सो यू मेंशन्ड द पॉइंट अप्रूवल्स, तो कौन कौन से अप्रूवल्स मैटर करते हैं फॉर एन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी? तो सबसे बड़ी बॉडी जो है वो तो है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी का अप्रूवल तो होना इज़ अ मस्ट। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप टेक्निकल एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो एआईसीटी का अप्रूवल होना चाहिए, या फिर आप ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो उसके पास नैक का स्कोर होना चाहिए जो कि होना चाहिए 3.59 CGPA, राइट, या फिर उसके पास NIRF रैंकिंग होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यूजीसी DEB एक पूरी बॉडी है जो डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन को देखती है, तो यूजीसी DEB का अप्रूवल भी होना इम्पॉर्टेंट है। और डिस्टेंस एजुकेशन में जा रहे हैं तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। इसके अलावा एक आइसिंग ऑन द केक्स की तरह बहुत सारे और भी अदर फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे आ गया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो ग्लोबली वैलिड हो गए, AIU यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जिसके अप्रूवल से आपकी डिग्री ग्लोबली वैलिड हो जाती है। तो ये सारे भी आपके क्या बोलते हैं अप्रूवल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं एक यूनिवर्सिटी को अच्छा बनाने में। थैंक यू सो मच। Okay, so my third question to you is, do online programs really prepare you for the competition outside? Because we have seen that there's a tremendous competition in different industries. So do online programs really prepare you to compete with other students in the industry outside? अब यहीं आप एक वर्ड बोल रहे हो ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, तो इधर से ही समझ में आ जाता है कि डिजिटली होने वाला है, राइट। तो यार जब आपको एट द एंड ऑफ द डे मतलब आपके प्रोग्राम के बाद आपको पूरे टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम ही करना है, मतलब आपकी जो जॉब होगी आप या तो कंप्यूटर्स पे करोगे, सॉफ्टवेयर पे करोगे, कहीं भी करोगे, आपको टेक्नोलॉजी तो यूज़ करनी है। तो फिर अभी से क्यों नहीं जब ऑनलाइन एजुकेशन है। और इसके अलावा आपका सिलेबस भी सेम होने वाला है, आपकी लर्निंग भी अच्छी होने वाली है, आपका लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं। और अगर पेयर का लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स ग्रुप नहीं बन पाएंगे तो अब ये सारे ऑप्शंस भी हैं, आपका डिस्कशन फोरम होता है, आपके ग्रुप्स होते हैं, तो आप अपने साथ वर्चुअली अपने जो ग्रुप्स हैं उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि ये बाहर जाके जॉब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसमें अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इंडिया में तो ऑनलाइन एजुकेशन बाद में आया और लोगों ने एक्सेप्ट करना बाद में चालू करा है, बट फॉरेन कंट्रीज में तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा है ऑनलाइन एजुकेशन। तो वो लोग तो एक्सेप्ट करने ही वाले हैं, वो तो हम थे जो हम इतने टाइम से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ऑल्सो आपको अच्छा खासा एक्सपोजर भी मिलता है, आपको इंटरनेशनली नेटवर्किंग भी मिलती है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से और इंटरनेशनल जॉब से भी कनेक्ट करवाती हैं। तो जो चीज़ें आपको यहाँ पे रेगुलर एजुकेशन में नहीं मिल पाती वो आपको ऑनलाइन एजुकेशन में अब बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप टेक सेवी भी हो जाते हैं, मतलब आप टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें भी बहुत जल्दी सीख जाते हो। जैसे कि जब जो लोग चीज़ें ना जॉब करते टाइम सीखते हैं वो आप पहले ही सीख जाते हो ऑनलाइन एजुकेशन में, आपको बहुत सारी चीज़ें हैंडल करने को पता चल जाती हैं। आई रियली लाइक दैट पॉइंट कि हम ऑलरेडी टेक savvy हो जाते हैं, जो चीज़ें हम बाद में सीखने वाले होते हैं हम पहले ही सीख लेते हैं। सो आई हैव वन मोर क्वेश्चन एंड आई थिंक दैट्स गोना बी क्वेश्चन ऑफ एवरीबडी, लाइक does the word distance and online in your degree affect your job or interviews in your career later, or is it like no? ये डर स्टूडेंट्स के मन में हमेशा रहता है कि डिस्टेंस एंड ऑनलाइन इससे क्या होगा,
हमारी डिग्री में लिखा हुआ आएगा, राइट, या फिर हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ना नाम भी लिख देते हैं कि इस कंपनी में और इस कंपनी में एक्सेप्ट नहीं करा जाता ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, बट ऐसा है मैंने तो कहीं नहीं देखा, कहीं लिखा हुआ नहीं देखा, मैंने किसी कंपनी में नहीं देखा। इवन मैंने भी जॉब करी और मैंने भी ऑनलाइन एजुकेशन ही करी, मुझे भी कभी किसी ने नहीं बोला कि आपके परसेंटाइल कितने थे, ये तक नहीं पूछा गया। एग्जैक्टली मेरे से भी आज तक नहीं पूछा कि 12th में कितने मार्क्स आए थे या ग्रेजुएशन में कितना स्कोर किया था, इवन इन द इंटरव्यू व्हेन आई गेव दिस कंपनी। मेरे साथ भी कभी नहीं पूछा गया या मेरा मोड ऑफ एजुकेशन क्या था। तो ये चीज़ें ना पुरानी हो चुकी हैं, और प्लीज़ दोबारा से सुन लीजिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। अब ये सारा मिथ रह गया है कि ऑनलाइन और डिस्टेंस लिखा हुआ आएगा, ये आएगा, वो आएगा। जी आप यूजीसी के नॉर्म्स पढ़िए, यूजीसी की गाइडलाइंस पढ़िए, उसके बहुत सारे नोटिस आते हैं अब तो, क्योंकि वो देख रहे हैं, वो अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए वो इतने सारे नोटिस लाते हैं, गाइडलाइंस लाते हैं। उन्हें आप देखिए वहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है ऑनलाइन, डिस्टेंस या रेगुलर एजुकेशन इज एट पार, ये सब एक बराबर है। और इसमें आपकी एजुकेशन भी एक तरीके की चल रही है, आपका सिलेबस, सब चीज़ें एक जैसी हैं। तो आपके जो फैकल्टी मेंबर्स भी जो होते हैं ना, वो भी हाईली एजुकेटेड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, और मोस्ट ऑफ दिस जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो तो सेम आपको फैकल्टी मेंबर्स प्रोवाइड करती हैं। हाइब्रिड एजुकेशन हो चुकी है, तो ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, और हर तरीके की इंडस्ट्री आज स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रही है, या तो आप ऑनलाइन एजुकेशन से हो, डिस्टेंस से हो, रेगुलर से हो, या फिर आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करा हो। बस आपके पास क्या होना चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, आपने क्या पढ़ा है उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, आई टोटली अग्री विद दैट पॉइंट कि आपको उस फील्ड की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। एंड अगर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन वर्ड आपकी डिग्री में मैटर नहीं करता है, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हर कोई फिर ऑनलाइन लर्निंग कर सकता है ना। और आप एक साथ दो कोर्सेज भी कर सकते हो, 2 अलग अलग मोड से, आप साथ में सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हो, तो आप अपनी नॉलेज कैसे भी एनहांस कर सकते हो इस मोड ऑफ एजुकेशन के साथ। Yeah, I think it's a very good opportunity. Also, I have one more question with that. Do we students really get placement assistance in online learning, or online universities are really providing placement assistance to you? Because my elder sister also did online MBA or MBA from correspondence, and at her time she did not get any placement assistance. So is it really happening now? क्वेश्चन, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन कि प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये जो आपकी प्रॉब्लम है, राइट, कि आपकी सिस्टर ने किया था और उनको प्लेसमेंट नहीं मिला, सेम हैपन टू माय ब्रदर। मेरे ब्रदर ने भी ऑनलाइन एजुकेशन करी थी, उसने डिस्टेंस एजुकेशन करी थी, एंड उन्हें भी कोई प्लेसमेंट नहीं मिला उस टाइम पे। बट उसे हुए ना बहुत सालों गुजर चुके हैं, और टाइम चेंज हो चुका है यार, एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ। और अब वी सी देयर आर अ लॉट ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज़। मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं करूँगी, अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन तो दे रही हैं, बट वो प्लेसमेंट असिस्टेंस नहीं दे रही है। बट वो आपको एक थोड़ा सा रिसर्च करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम उन पे जाएँ, थोड़ा सा रिसर्च करें, और वो देखें आप उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उनके एडवांटेजेस। वो यूनिवर्सिटीज़ आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं इन डिस्टेंस एंड ऑनलाइन मोड। तो बस आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है, और अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे आप देखेगा हर तरीके की जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस मोड ऑफ एजुकेशन को प्रोवाइड कर रही हैं, वो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस ज़रूर देने वाली हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, जैसे यूजीसी के नोटिस आ रहे हैं, इट इज़ एट पार, तो धीरे धीरे यार अब देखो टाइम चेंज हुआ, टाइम चेंज होके यहाँ तक आया, और आगे जाके तो कि आगे जाके तो सब कुछ एक जैसा होने वाला है, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज बी इट एनी मोड ऑफ एजुकेशन। आई मस्ट से आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर ना बहुत ही स्मार्टली टैकल किए हैं। सो बट दिस इज नॉट इट, मैं नेक्स्ट टाइम ना और डिफिकल्ट क्वेश्चंस लाऊंगी और डिफिकल्ट क्वेरीज लाऊंगी, एंड विल सी कि आप कितने अच्छे से उनको टैकल कर पाते हैं। तो देख लेंगे। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड तो खत्म होता है, बट आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मैं नेक्स्ट एपिसोड्स में स्ट्रेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट लाने वाली हूँ, और वो अपनी क्वेरीज लेकर आने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं।
And till then, like, share and subscribe the video and comment if you like. And I'm in the video, so you have to like it. You have to.